मंगम्मा। नाम में ही मिठास है, सादगी है। मंगम्मा का नाम सुनते ही एक ऐसी छवि उभरती है जो अपने आप में एक कहानी कहती है। एक कहानी जो संघर्ष, मेहनत और प्यार से भरी हुई है। धवल साड़ी, माथे पर चंदन का टीका और हाथों में दही से भरा मटका, ये सब मिलकर मंगम्मा की पहचान बनाते हैं। उसकी सादगी और उसकी मेहनत की झलक हर किसी को प्रभावित करती है। यही तो उसकी पहचान है। मंगम्मा की मुस्कान में एक अलग ही चमक है जो उसकी आत्मा की सच्चाई को दर्शाती है। गली गली घूमकर दही बेचना, बस यही तो उसका काम है। हर सुबह मंगम्मा अपने मटके उठाकर गांव की गलियों में निकल पड़ती है, अपनी मेहनत की कमाई को बेचने के लिए। पर क्या सिर्फ काम है? नहीं, ये तो उसकी जिंदगी है। मंगम्मा के लिए दही बेचना सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि उसकी जीवन शैली का हिस्सा है। नहीं, ये तो उसकी जिंदगी है। हर दिन की शुरुआत मंगम्मा के लिए एक नई उम्मीद लेकर आती है। उसकी मेहनत और लगन उसे कभी थकने नहीं देती। सुबह की पहली किरण के साथ ही मंगम्मा का दिन शुरू हो जाता है। सूरज की पहली किरण के साथ ही मंगम्मा अपने काम में जुट जाती है, जैसे कि यह उसकी दिनचर्या का एक अभिन्न हिस्सा हो। दही जमाना, उसे मथना, फिर मटकों में भरकर तैयार करना, ये सब मंगम्मा के लिए एक रिवाज की तरह है, जिसे वह हर दिन पूरी श्रद्धा और मेहनत से निभाती है। फिर मटकों में भरकर तैयार करना। हर मटका मंगम्मा की मेहनत और प्यार का प्रतीक है, जिसे वह अपने ग्राहकों तक पहुंचाती है। हर काम वो खुद करती है। थकान नहीं, चेहरे पर तो हमेशा मुस्कान रहती है। उसकी मुस्कान उसकी आत्मा की सच्चाई को दर्शाती है। नहीं, चेहरे पर तो हमेशा मुस्कान रहती है। मंगम्मा की मुस्कान में एक अलग ही चमक है जो उसकी आत्मा की सच्चाई को दर्शाती है। क्यों करती है वो ये सब? मंगम्मा की मेहनत का असली कारण क्या है? यह सवाल हर किसी के मन में उठता है। जवाब है परिवार, उसका बेटा, उसकी बहू और उसका प्यारा पोता। मंगम्मा के जीवन का असली मकसद उसका परिवार है, उसकी बहू और उसका प्यारा पोता। मंगम्मा के जीवन का असली मकसद उसका परिवार है। उनकी खुशी के लिए ही तो वो जीती है। उनकी खुशी के लिए ही तो वो जीती है। मंगम्मा की मेहनत और प्यार का असली कारण उसका परिवार है, जिसके लिए वह हर दिन मेहनत करती है। दही बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, उसी से तो उसका घर चलता है। मंगम्मा की मेहनत और प्यार का असली कारण उसका परिवार है, जिसके लिए वह हर दिन मेहनत करती है। उसकी मेहनत और प्यार का असली कारण उसका परिवार है, जिसके लिए वह हर दिन मेहनत करती है। धूप तेज होने लगी है। सुबह की ताजगी अब दोपहर की तपिश में बदल रही है। मंगम्मा अपना मटका उठाती है, जैसे हर दिन की शुरुआत होती है। यह मटका सिर्फ एक बर्तन नहीं, बल्कि उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, और निकल पेड़ी देती है गली की तरफ। ये गलियां उसकी दुनिया है, जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी है। दही ले लो, ताज़ा दही। उसकी आवाज़ में एक खास मिठास है जो हर किसी को अपनी ओर खींचती है। उसकी आवाज़ गली में गूंज उठती है। हर कोई जानता है कि मंगम्मा आ गई है। बच्चे, बूढ़े, सब उसके दही के दीवाने हैं। उसकी दही में एक अलग ही स्वाद है जो किसी और के दही में नहीं मिलता। हर चेहरे पर मुस्कान देखकर मंगम्मा का मन खिल उठता है। ये मुस्कानें ही उसकी असली कमाई हैं। दही बेचना उसके लिए सिर्फ काम नहीं है, बल्कि लोगों से जुड़ने का जरिया है। हर ग्राहक उसके लिए एक दोस्त है, बल्कि लोगों से जुड़ने का जरिया है। हर दिन नए लोगों से मिलना, उनकी कहानियां सुनना, ये सब मंगम्मा के जीवन का हिस्सा है। गली के नुक्कड़ पर बैठकर वो लोगों से बातें करती है। उसकी बातें सुनकर लोग अपने दुख दर्द भूल जाते हैं। कभी किसी के सुख दुख में शामिल होती है, तो कभी किसी को सांत्वना देती है। उसकी बातें लोगों के दिलों को छू जाती हैं, तो कभी बच्चों को कहानियां सुनाती है। उसकी कहानियां बच्चों के लिए किसी जादू से कम नहीं होती। लोग उसे प्यार से मंगम्मा बुलाते हैं। ये नाम उसके लिए किसी सम्मान से कम नहीं है। उसके लिए यही सबसे बड़ेढ़ा सम्मान है। मंगम्मा की ये छोटी सी दुनिया ही उसकी असली पहचान है, और यही उसकी खुशी का राज है। मंगम्मा का बेटा रामू पढ़ने में बहुत होशियार था। वह हमेशा अपने गांव के बाकी बच्चों से अलग था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। बचपन से ही उसका सपना था शहर जाकर नौकरी करने का। वह अक्सर गांव के बाहर खड़ा होकर शहर की ओर देखता और सोचता कि एक दिन वह भी वहां जाएगा। मंगम्मा ने भी अपने बेटे के सपने को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। वह जानती थी कि रामू में कुछ खास है और उसे एक मौका मिलना चाहिए। खुद भूखी रहकर उसने रामू को पढ़ाया लिखाया। वह दिन रात मेहनत करती, खेतों में काम करती, और जो भी कमाती उसे रामू की पढ़ाई पर खर्च कर देती। आखिरकार वो दिन भी आया जब रामू का शहर में नौकरी लग गया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई।
मंगम्मा की कहुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उसने अपने बेटे के सपने को साकार होते देखा। माँ, अब तू दही बेचना बंद कर दे, रामू ने कहा। अब तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे अपने पास शहर ले जाऊंगा, रामू ने कहा। तुम्हें अब आराम करना चाहिए माँ। पर मंगम्मा ने मना कर दिया। उसने कहा, नहीं बेटा, मैं यहाँ खुश हूँ। नहीं बेटा, तुम अपनी चिंता करो। उसने रामू को समझाया कि उसकी खुशी अपने बेटे की सफलता में है, न कि शहर में रहने में। मुझे यहीं अच्छा लगता है, कहकर उसने रामू को विदा किया। रामू ने अपनी माँ को गले लगाया और वादा किया कि वह हमेशा उसकी देखभाल करेगा, चाहे वह कहीं भी हो। शहर की चकाचौंध ने रामू को बदल दिया। कुछ ही सालों में उसने शादी कर ली। उसकी पत्नी सीता पढ़ी लिखी और आधुनिक विचारों वाली थी। उसे मंगम्मा का दही बेचना बिल्कुल पसंद नहीं था। माँ जी, अब आप ये काम छोड़िए आज दें। ये हमारे परिवार की इज्जत के खिलाफ है, सीता अक्सर कहती। मंगम्मा चुप रहती। उसे समझ नहीं आता था कि वो क्या करे। उसे अपने बेटे और बहू से बहुत प्यार था। वो नहीं चाहती थी कि उनके बीच कोई अनबन हो। देखते देखते मंगम्मा दादी बन गई। उसके पोते का नाम था मोहन। मंगम्मा को मोहन से बेहद प्यार था, पर धीरे धीरे मोहन भी अपनी माँ की तरह बातें करने लगा। दादी, तुम कब तक ये गंदा काम करोगी? मेरे दोस्त हंसते हैं मुझ पर, एक दिन मोहन ने कह दिया। मंगम्मा का दिल टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी गलती क्या है। क्या अपने परिवार के लिए जीना गुनाह है? क्या दही बेचना कोई शर्म की बात है? एक दिन मोहन बीमार पड़ आज गया। डॉक्टर ने बताया कि उसे घर का बना दही खिलाना होगा। सीता परेशान हो गई। बाजार का दही मोहन को पसंद नहीं था। तभी मंगम्मा ने मोहन के लिए दही बनाया। मोहन ने बड़े चाव से वो दही खाया और धीरे धीरे ठीक होने लगा। दादी, तुम्हारा दही सबसे अच्छा है, मोहन ने कहा। मंगम्मा की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि प्यार और अपनापन कभी खत्म नहीं होता। समय के साथ साथ मोहन बड़ा होने लगा। उसे अपनी दादी के संघर्षों का एहसास होने लगा। उसे समझ आने लगा कि दादी ने उनके लिए कितना कुछ त्याग किया है। एक दिन मोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ, दादी को दही बेचने से मत रोको। ये उनका काम नहीं, जुनून है। सीता और रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मंगम्मा से माफी मांगी। मंगम्मा ने उन्हें गले लगा लिया। मंगम्मा की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में रिश्ते ही सबसे जरूरी हैं। प्यार, सम्मान और समझदारी से ही रिश्तों को मजबूत बनाया जा सकता है। मंगम्मा ने कभी शिकायत नहीं की, ना ही उसने कभी हार मानी। वो हमेशा मुस्कुराती रही और अपने परिवार के लिए जीती रही। उसकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए, अपनी संस्कृति और अपने मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए। मंगम्मा जैसी माँ, दादी और इंसान मिलना मुश्किल है। उसकी कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हमेशा सकारात्मक रहें, मेहनत करें और अपने परिवार से प्यार करें। उसकी कहानी हर उस व्यक्ति को समर्पित है जो जीवन की मुश्किलों से जूझते हुए भी अपने परिवार के लिए जीता है।